नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। नगर निगमों में बीजेपी के लिए गुड न्यूज है। तो विनेश फोगाट के गढ़ में कमल खिल गया है। जुलाना नगर पालिका में बीजेपी के डॉक्टर संजय जांगड़ा की जीत हुई है। गुरुग्राम में राजरानी मल्होत्रा 1,14,000 वोटों से आगे। सभी नगर निगमों में कांग्रेस की हालत खराब नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विनेश फोगाट के गढ़ में भी कमल खिल गया है। जुलाना नगर पालिका में बीजेपी के डॉक्टर संजय जांगड़ा की जीत हुई है। तो नगर निगमों के चुनाव में बीजेपी के लिए गुड न्यूज है। गुरुग्राम में बात की जाए और सभी नगर निगमों की बात की जाए तो कांग्रेस की हालत खराब नजर आ रही है। हरियाणा निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। नगर निगमों में बीजेपी के लिए गुड न्यूज है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई है। शिखा, भारतीय जनता पार्टी के लिए नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। विनेश फोगाट के गढ़ में भी कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस की हालत काफी ज्यादा खस्ता निगमों में नजर। जानकारी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो विश्वास था बीजेपी को कि एक तरफा जीत जो है वो उन्हें हासिल होगी, वो विश्वास जो है वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिख रहा है। और यहाँ तक कि हुड्डागढ़ में भी कम से कम बीजेपी जो है वो जीतती हुई दिख रही है। विनेश फोगाट के गढ़ में जो है वहाँ बीजेपी के चेयरमैन जो है वो बने हैं और बस 7 सीटों पर बीजेपी जो है वो जीत गई है। और एक बड़ी जीत जो है वो कहीं ना कहीं सुन्नी बीजेपी को मिली है। सोनीपत से उपचुनाव की बात करें तो मेयर जो है वो राजीव जैन जो है वो जीत गए हैं, जो बीजेपी से प्रत्याशी थे। यानी ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जनता ने विधानसभा चुनाव के समय जो एक विश्वास जनता ने बीजेपी में दिखाया था, वो विश्वास जो है वो अब तक बना हुआ है। और जब चुनाव का समय चल रहा था तो लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के जो विधायक है वो यही आगे कहते थे कि बीजेपी जो है वो जीत नहीं हासिल कर पाएगी और वो जनता के बीच में तो झूठे वादे जो सरकार द्वारा किए गए थे वो फैलाए गए, उनके बारे में प्रचार करेंगे। पर जिस तरह से ये जीत कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रही है वो दिखा रहा है कि जनता का जो विश्वास बीजेपी पे उस समय था वो अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल। और शिखा, जिस तरीके से, क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इससे पहले अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया था। और अब निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की ये जीत साफ तौर पर जाहिर करती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अब मजबूत पकड़ बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, देखिए पहले जब 2014 में चुनाव हुए थे तो पार्टी ने एक तरफा चुनाव जीते थे। उसके बाद जब 2019 में हुए तो एक गठबंधन की सरकार जो है बनानी पड़ी थी। मतलब 2025 के चुनाव हुए, इस पे सबकी नजर थी क्योंकि उनके पास गठबंधन करने के लिए भी कोई नहीं था। और ये कहने में कुछ गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने जो हवा चलाई हुई थी, ये जो हवा चल रही थी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कहीं ना कहीं काफी लोगों के मन में शायद ये आ भी गया था कि इस बार सरकार जो है वो कांग्रेस से बनेगी। पर जिस तरह से एक तरफा जीत जो बीजेपी को मिली है, कहीं ना कहीं एक मजबूत आइडिया के साथ, एक पूरे प्लान के साथ वो जनता के बीच में गए हैं। और हर चुनाव को उन्होंने एक कहते हैं टास्क माना है कि हमें इस चुनाव को जीतना है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो। हाँ, लोकसभा चुनाव के समय कहीं ना कहीं थोड़ा मनोबल जो था वो थोड़ा गड़बड़ाया था। जब 5 सीटें जो थी वो आई थी, टाई कह सकते हैं जो हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा के बाद अब नगर निगम चुनाव में जो जीत मिली है वो दिखा रहा है कि बीजेपी जो है इस टास्क को पूरी बखूबी निभा रही है। बिल्कुल। और शिखा, कांग्रेस की अगर हम बात करें, क्योंकि हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता नज़र आ रही है निकाय चुनाव में भी, और इससे पहले भी कांग्रेस को बड़े झटके लग चुके हैं। विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी। और अब जिस तरीके से निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को ये बड़ी पटखनी यहाँ पर दे दी है, ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा चिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है। देखिए लगातार कांग्रेस की मीटिंग्स जो है वो होती रहती है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर विधानसभा की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस जो है वो अपना नेता प्रतिपक्ष जो है वो विधानसभा के लिए नहीं चुन पाई है। इसको लेकर अभी भी मीटिंग्स जो है वो चल रही है। दिल्ली में मीटिंग हुई है, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई है। और कहीं ना कहीं जब लोगों को ये दिखता है कि आपसी मतभेद है तो कहीं ना कहीं जनता के मन में भी वहम जो है वो उठ जाते हैं कि किस तरह से उस पार्टी में विश्वास कर पाए। आपसी मतभेद जो है वो चल रहे हैं और लगातार ये चीजें कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि जब दो पार्टी में लोग आप गुट में जब लोग बटे हुए होते हैं तो एक नेता जो है वो दूसरे उनके लिए प्रचार में नहीं जाता। और कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो जनता जो है वो नोटिस करते हैं। कहीं ना कहीं पार्टी को पहले ये चीजें जो है वो जनता की नजर से सामने से हटानी होगी, चीजें नॉर्मल करनी होगी, फिर उनको जनता के बीच में जो है वो जानना चाहिए। चलिए शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।